हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखना बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों फिर से हमारा जो यूसीईटी है उसको लेकर एक अपडेट निकल आया है। अब क्या अपडेट है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम को लेकर हम लोगों ने हाँ, कई इसके बार ऊपर आई पहले भी होप हमने बातचीत की वीडियो है, भी लेकिन शूट जब भी किया हम था। लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन की है तब ये आमका के कॉन्टेक्स्ट में थी। कुछ समय पहले डीआरडीओ की एक टेस्ट बेड को इसी रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई किया गया था, और जब ये मॉडिफिकेशन हो रहा था तो हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे थे कि ये मॉडिफिकेशन आमका के लिए है। वहां पर जो डायमेंशंस देखी गई थी, पावर रिक्वायरमेंट देखी गई थी और इस सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा गया था, वो सब आमका के साथ में सिंक कर रहा था। लेकिन अब इसी रिक्वायरमेंट को फर्दर ऑप्टिमाइज किया जा रहा है लो पावर रिक्वायरमेंट और कंपैटिबली स्लोवर स्पीड रिक्वायरमेंट्स के लिए। इस समय डीआरडीओ जो सिस्टम बना रहा है वो बेसिकली सबसोनिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर माउंट किया जाएगा, और ये चीज हम सभी जानते हैं कि फाइटर जेट सुपरसोनिक सिस्टम्स होते हैं जो कंपैटिबली काफी तेज उड़ते हैं, और आमका के केस में ये एयरक्राफ्ट 1.8 मार्क तक की स्पीड अटेन करने में सक्षम होगा। ऐसे में ये नई रिक्वायरमेंट जहां पर पावर रिक्वायरमेंट कम है और प्लेटफॉर्म की स्पीड 0.8 मार्क के आसपास की है, तो यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि ये सिस्टम बेसिकली आमका के लिए नहीं बनाया जा रहा है, और केवल आमका ही नहीं, किसी भी फाइटर जेट टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए ये सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता है। यानी कि इन नटशेल आमका के लिए जो सिस्टम बनाया जा रहा है वो डिफरेंट है, और ये सिस्टम जिसको लेकर अभी नई रिक्वायरमेंट निकल कर आई है ये डिफरेंट है। ये नया सिस्टम बेसिकली यूएवीज के लिए बनाया जा रहा है, और आने वाले समय में जिस तरीके के स्टेल्थ यूसीएवीज भारतीय सेनाएं अपने बेड़े में शामिल करेंगी, वहां पर इस तरीके के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी। आपने आमतौर पर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के ऊपर एक गिम्बल देखा होगा, और इस गिम्बल के ऊपर एक हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम माउंट किया जाता है, जो प्रैक्टिकली इस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के लिए कैमरा का काम करता है, जो इंफ्रारेड सेगमेंट और डे टीवी के साथ साथ लेजर रेंज फाइंडिंग का काम भी कर सकता है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके सामने की तरफ ग्लास के बेसिस पर रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस हैं, और आमतौर पर ये गोलाकार होते हैं, यानी कि स्पेरिकल होते हैं, जिस वजह से इनका रेडार सिग्नेचर बहुत बड़ा होता है। आने वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे कि घातक यूसीएवी, कैच वॉरियर और स्विफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इस तरीके के सिस्टम्स को नहीं डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी सिस्टम के चारों तरफ सफायर की एक सेगमेंटेड विंडो डाल दें तो ये सिस्टम पूरी तरीके से कंसील हो जाएगा, और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि यहाँ पर दो तरीके के सिस्टम्स को बनाने की क्या आवश्यकता है। आप पहले एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम बनाते हैं और उसके बाद इसके चारों तरफ एक सफायर की विंडो बनाते हैं, तो ये दो अलग अलग तरीके के सिस्टम्स बन रहे हैं, और नेचुरली इसकी कंपैरेटिव कॉस्ट भी ज्यादा होगी। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड आमतौर पर केवल एक ही पेलोड नहीं होता है। हर तरीके की मिशन रिक्वायरमेंट एक अलग तरीके की पेलोड डिमांड करती है, और इनमें से ज्यादातर पेलोड टॉनबो जैसी कंपनीज ऑलरेडी भारत में बना चुकी है। ऐसे में इमेजिन कीजिए कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर सफायर की एक सेरेटेड विंडो लगा दी गई है, जिसके अंदर आप इन गिम्बल्स को हाउस कर सके, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आप अपनी स्टेल्थ, कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स तीनों को मेंटेन कर पाते हैं। एज सच अगर आप इस सिस्टम के रोल के बारे में बात करेंगे तो प्रैक्टिकली ये आपको सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ट्रैकिंग और टारगेटिंग की भी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको किसी भी तरीके के अलग से एक टारगेटिंग पॉड की आवश्यकता नहीं होगी, और केवल एक ही सिस्टम ना ही केवल सर्वेलेंस करने में सक्षम होगा बल्कि ट्रैकिंग और टारगेटिंग दोनों की क्षमताएं प्रोवाइड करेगा, वो भी स्टेल्दी रहते हुए। वैसे अगर बात की जाए भारत के आने वाले यूसीएवीज को लेकर तो स्विफ्ट ऑलरेडी उड़ रहा है, लेकिन घातक यूसीएवी को लेकर अभी एक रोड ब्लॉक है जिसको क्लियर करना जरूरी है। घातक यूसीएवी के लिए बनाया जाने वाला ड्राई कावेरी इंजन अभी तक अपने फाइनल लेग के ट्रायल्स के लिए रशिया नहीं जा पाया है, और अभी तक इसको स्लॉट्स नहीं मिले हैं। रही बात कैच वॉरियर की, तो ये सिस्टम तो रोल आउट हो चुका है, अब वेट हो रहा है इसकी फर्स्ट फ्लाइट को लेकर। यानी कि इस सेगमेंट में भारत ने काम तो किया है, लेकिन अभी रिजल्ट्स आने में समय लगेगा, और ये सेंसर्स जो इस समय बनाए जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली स्टेपिंग स्टोन है एक्चुअल सिस्टम्स को लेकर। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे खत्म। ये था पूरा मामला दोस्तों। वीडियो देखने के बाद ही पूरा डिटेल से समझ में आया। इसका मतलब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है ये खास करके जो हमारा ड्रोन वगैरह है उसके लिए डेवलप किया जा रहा है। मतलब इतने दिन से जो खबर निकल कर आ रहा था कि ये हमारे एमका के लिए बनाया जा रहा है, इसको डेवलप किया जा रहा है, मतलब वो सब हवाई बातें थे। और मैंने तो ये सोच कर पड़ा था कि यार सच में ये हमारे एमका के लिए बनाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। मैंने इसके ऊपर रिएक्शन भी दिया था गाइस, क्या ही बताऊँ। ऊपर से दोस्तों ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है ये एमका के साथ ना बहुत मेल खा रहा था, तो उससे थोड़ा सा भ्रम तो पैदा हो ही रहा था। मगर
फाइनली भाई ने इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर कट बता दिया है कि ये जो बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। वीडियो देखकर मेनली मुझे जहाँ तक समझ में आया कि इसको जो सबसोनिक व्हीकल है जैसे कि ड्रोन्स वगैरह, उसमें इसको लगाने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, इसको ना शायद हेलीकॉप्टर जो होता है ना उसमें आई होप लगाया जा सकता होगा। बाय द वे वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला, नहीं देखता तो बहुत कुछ मिस कर जाता दोस्तों। और लास्ट में जो हमारा ड्रोन्स के बारे में बताया गया, उसमें से तो दोस्तों स्विफ्ट के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, वीडियो में भी बताया गया। और कैट्स और एयर का तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रोल आउट हो चुका है। बाकी है सिर्फ उसका फर्स्ट फ्लाइट का, जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई खबर भी नहीं है। मगर दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ हमारा जो घातक UCAV है ना उसके ऊपर। देखिए बहुत दिन हो चुका है, घातक UCAV के ऊपर ना कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आया सामने, ना ही उसमें लगने वाला इंजन का। और आप लोग ये बात सोचो कि उस इंजन को आज से बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले, जो हमारा कावेरी इंजन है जिसको घातक UCAV में लगाया जाएगा, उसको रशिया में ना टेस्ट करने के लिए भेजना था, मगर वो अभी तक हुआ ही नहीं। आप लोग सोचो, जहाँ पे इंजन का बात आता है ना, हम लोग का पता नहीं एनर्जी क्यों डाउन हो जाती है। इंजन को लेकर गाइस हम लोग परेशान है, तो घातक UCAV का बात तो छोड़ ही दो। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है, क्या ये कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर नहीं। दोस्तों ये तो था मेरा राय, आप लोग का राय कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।